कक्षा 10 विषय हिंदी। हमने आपको कल पहला पद सूरदास का पहला पद पढ़ा दिया था। आज हम आपको दूसरा पद पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना और लिखना। संदर्भ सबका एक ही है, प्रसंग अलग अलग है, जो मैं आपको अभी बता दूंगी। अभिगत गत कछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विद अगम विचारई, ताते सूर सगुन पद गावे। देखिए, इसमें सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए भक्ति के मार्ग से साकार या सगुण ईश्वर की उपासना का प्रतिपादन करते हुए कहा है। वे मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि निराकार ब्रह्म की उपासना जो है वो करना कठिन है, और जो मतलब सगुण ईश्वर है उसकी उपासना करना सरल है। तो वो क्या कहते हैं, कवि कहते हैं निराकार ब्रह्म के स्वरूप का चित्रण करना कठिन है, यानी उसका जो वर्णन किया जाता है वो करना कठिन है, क्योंकि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसकी कृपा का जो रस स्वादन होता है, यानी आनंद होता है, वह आनंद केवल उस आनंद की अनुभूति केवल हृदय में उसी प्रकार हो सकती है जिस प्रकार से ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, यानी जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति जो है वो मधुर यानी मीठे फल को खाकर उसके जो रस होता है, स्वाद होता है, उसका आनंद केवल अपने हृदय में ही अनुभव कर पाता है और उसको शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह बोल नहीं सकता, इसलिए वह वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। आगे कवि कहते हैं कि निराकार ईश्वर की उपासना का आनंद तो परमात्मा है, जो हृदय में अपार संतोष एवं शांति प्रदान करता है, किंतु मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। यानी वो कहते हैं कि मन वाणी तथा इंद्रियों की पहुंच से परे है, किंतु वह मन वाणी तथा इंद्रियों की पहुंच से परे है। उसे तो केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसने उसे प्राप्त कर लिया है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, रूप विहीन है वो, यानी उसका कोई रूप नहीं है। ठीक है। रेख यानी उसकी कोई आकृति भी नहीं है। गुण का मतलब होता है गुण भी नहीं है, मतलब निराकार जो ब्रह्म है उसकी कोई कुछ भी मतलब पहचान नहीं है, ना उसकी कोई जाति है। तो ऐसे जाति विहीन ईश्वर की उपासना करने की कोई भी युक्ति भी नहीं है। मतलब जुगति का मतलब युक्ति, कोई युक्ति भी नहीं है, तथा कोई आधार नहीं है। मतलब कोई आधार हो तभी तो करा जाए, तो आधार भी नहीं है। ध्यान करने पर भी मन चक्कर काटता है, मतलब जब उसका ध्यान भी लगाया जाता है तो मन जो है वो चक्कर काटने लगता है। अब वो कहते हैं निरालंब कित धावे, यानी इसलिए ऐसे निरालंब ईश्वर का कोई आधार जब है ही नहीं, तो कैसे उस ईश्वर का मतलब ध्यान किया जाए। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। अतः सब प्रकार से निराकार ईश्वर की उपासना को कठिन जानकर सूरदास सगुन ईश्वर की आराधना में ही अपने पदगान गाने की कोशिश करते हैं, वो करना चाहते हैं। अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य, ये व्याख्या होगी। अब काव्य सौंदर्य, भाषा इनकी ब्रज भाषा है, शैली वर्णात्मक है, रस शांत है, अलंकार दृष्टांत प्रत्यनुप्रास अत्यनुप्रास छंद गेय पद है। अब हम आपको दूसरा एक और पद पढ़ाते हैं। किलकत कान घुटरबन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। कभू निरख हरि आप छाए को, करसो पकड़न चाहत। किलकय हसत राजत द्वैदतियां, पुन पुन तही अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, ये उपमा एक राजत। कर कर प्रतिपद प्रतिमनि बसवा, कमल बैठगी साजत। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत। अचरा तर लय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत।
अब देखिए इसमें इस मतलब संदर्भ तो आपका वही चलना है। तो इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, यानी जो बचपन में बच्चे करते हैं उसी तरह से उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान घुटरवा नावत, यानी कान्हा जो है अर्थात श्री कृष्ण जी जो हैं वह बालक श्री कृष्ण जी जो हैं वो किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए आते हैं। मनमय कनक नंद के आंगन, मनमय का मतलब है मणियों से जड़े हुए, और कनक में सोने के आंगन में, मतलब नंद बाबा का जो सोने का आंगन है और मणियों से जड़ा हुआ है, उसमें वे बिंब पकड़वे धावे, यानी उसमें वे अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं या भाग रहे हैं। कभू निरख हरि आप छाओ को, यानी कभू मीस कभी, निरख मीस देखकर, यानी कभी वे अपनी ही मतलब परछाई को देखकर, हरि मीस ईश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण, आप छाओ को, अपनी छाया मीस परछाई को, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। करसो पकड़न चाहता, और अपने हाथों से उसको पकड़ना चाहते हैं। किलकई हंसत राजत द्विदतियां, और कभी वे जब किलकारी मारकर हंसते हैं तब उनके दो दांत जो हैं वो अच्छे लगते हैं, यानी उनकी जो आगे की दांत हैं वो दांत जो है बहुत ही सुशोभित होते हैं। पुन पुनित ही अवगाहत, और वे उसको बार बार पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। अब है कनक भूमि पर करपग छाया, ये उपमा एक राजत, और कनक भूमि का मतलब कनक में सोना, तो सोने की जो पृथ्वी है यानी आंगन है, उनका घर बना हुआ है, तो वह स्वर्णमयी पृथ्वी पर उनके कमल रूपी हाथों और चरणों की छाया पड़ती है। ये उपमा एक राजत, यानी और ये जो उपमा है वह बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है, अर्थात कह सकती है कि कमल रूपी हाथों और चरणों की जो छाया पड़ती है उस समय उनके प्रत्येक हाथ, प्रत्येक पैर की छाया प्रत्येक मणि में ऐसी दिखाई देती है जैसे पृथ्वी ने सुंदर और कोमल श्री कृष्ण के लिए पग पग पर कमल बैठ की साजतेनी, अपनी बैठक जो है कमल की जो बैठक है वो सजा दी हो। बाल दशा यानी बच्चे की ऐसी दशा को निरखमीस देखकर यशोदा यानी जसोदा जो है वह अपने बालक श्री कृष्ण की ऐसी दशा को देखकर पुन पुन नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, यानी प्रसन्न होकर वह बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। और अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत, और अपने आंचल से ढककर सूरदास के आराध्य बालक कृष्ण को दूध पिलाती हैं। अब काव्य सौंदर्य इसका है, भाषा वही है आपकी ब्रज भाषा, शैली अलंकारिक है, रस वात्सल्य है, अलंकार अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है।